नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। बीते 4 वीडियोस के माध्यम से हमने पूरी पंचवर्षीय योजनाएं 4 समझाई हैं। आज के इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना जो हमारी पांचवी है उसके साथ में रोलिंग प्लान भी एक आया था, उसके बारे में जानेंगे। ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से 1978 तक एक्ट में रही और फिर जो है 1 वर्ष के लिए हमारा रोलिंग प्लान आया था। तो पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस विषय में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो ये जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये 1974 में आई थी। इस योजना ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, है ना, या गरीबी हटाओ, इस योजना का जो मुख्य नारा आया वो था गरीबी हटाओ देश बचाओ, है ना, और न्याय पर इस योजना के अंतर्गत जोर दिया गया था। ठीक है, तो गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर भी विशेष ध्यान दिया था। ये जो हमारी योजना थी कहीं ना कहीं अपना जो आत्मनिर्भरता का पॉइंट ऑफ व्यू आया वो भी यहीं से हमको सामने देखने को मिला था। हालांकि 1978 में जो नवनिर्वाचित जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार आई, इसने इस योजना को वहीं पर खारिज कर दिया, रद्द कर दिया था, है ना। और यहाँ पर ये है कि और अगर जाने तो 1975 में बिजली आपूर्ति अधिनियम में संशोधन इसी योजना के अंतर्गत किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन और पारेषण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया गया था। नहीं तो ये स्टेट का एक वो रहा करता था, है ना। मगर इसी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार को भी लाया गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी इस योजना के अंतर्गत की गई और बढ़ते यातायात को समायोजित करने के उद्देश्य से कई सड़कों को चौड़ा करने का भी प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया। पर्यटन का भी यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया। हाँ, ये शब्द ध्यान रखिएगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। कौन सी योजना? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना, है ना। और 1975 में यहाँ पर जो है इसका पालन 1975 में 1975 से 79 तक किया गया। कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में प्रारंभ हुआ था। तो ये सारे जो विशेष अभियान शुरू हुए ये इसी योजना के अंतर्गत शुरू हुए थे। कृषि उत्पादन सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में यानी 1975 या 1974 के लास्ट तक शुरू किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्रदान करना है ना, और साथ में इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। इसे दुर्गा प्रसाद धर द्वारा लॉन्च किया गया था, आप कह सकते हैं, है ना। तैयार भी उन्होंने किया था। लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% थी और वास्तविक विकास दर 4.8% थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम में ये प्रारंभ की गई थी। काफ़ी ज़रूरी है ये जानकारी। तो ये कार्य हो गए हमारी इस योजना के अंतर्गत 78 तक। 78 में आती है मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार और फिर आ जाता है रोलिंग प्लान। 78 से 70-80, 1 साल नहीं 2 साल रहा है एक्चुअली। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई आप कह सकते हैं छठी योजना, या हाँ आप कह सकते हैं ऐसे पेश किया रोलिंग प्लान। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने इस योजना को फिर से खारिज कर दिया क्योंकि सरकार नहीं चल पाई और कहीं ना कहीं एक नई छठी योजना फिर बनाई गई थी। वो आज के वीडियो में नहीं, वो अगले वीडियो में जानेंगे। मगर रोलिंग प्लान जो है इसमें 3 प्रकार की योजनाएं शामिल थी जिन्हें प्रस्तावित किया गया था। पहली योजना वर्तमान वर्ष के लिए थी और इसमें इसी वर्ष का वार्षिक बजट भी शामिल था, है ना। और दूसरी हमारी जो योजना थी वो
3, 4, 5 ऐसे हो सकती है ऐसे वर्षों के लिए। ठीक है। दूसरी योजना भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार बदलती भी रही, ये भी एक बड़ी जानने वाली बात है ना। इस प्रकार का जो हमारा रोलिंग प्लान था ये वर्क कर रहा था, है ना, इसी तौर पे कि भाई हमको अल्टरनेट तौर पर लाया गया, मगर बेचारा इसको भी जो है खारिज कर दिया गया और ये रोलिंग प्लान बन के रह गया, कोई योजना पंचवर्षीय नहीं बन पाया। तीसरी योजना लंबी अवधि के लिए यानी 10, 15 या 20 वर्षों के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना थी। इसीलिए चल योजनाओं में योजना के प्रारंभ और समाप्ति की तारीखों का निर्धारण नहीं किया था, है ना। साथ में चल योजनाओं का मुख्य लाभ ये था कि वे लचीली थी, फ्लेक्सिबल, और देश की अर्थव्यवस्था में बदलती जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार लक्ष्य, अभ्यास, अनुमानों और आवंटन के उद्देश्य से संशोधन अगर होता भी है तो संशोधन करके निश्चित पंचवर्षीय योजनाओं की कठोरता को दूर करने में सक्षम भी थी। इस योजना का मुख्य नुकसान ये था कि यदि प्रत्येक वर्ष लक्ष्यों को संशोधित किया जाता है तो 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये एक जटिल योजना बन जाती है। इसके अंतर्गत इसके अलावा लगातार संशोधनों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में जो है स्थिरता की कमी हुई। चलिए जी, इसी के माध्यम से हमने आज के इस वीडियो में काफ़ी सारा नॉलेज प्राप्त कर लिया। छोटे वीडियो में पर्याप्त जानकारी देने का प्रयास होता है, आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें उन सबको कवर करने का लक्ष्य है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।